आज अगर कोई मुझसे बोले कि तुम्हें स्कूल लाइफ वापस जीनी है क्या, लोग जनरली जीना चाहते हैं पर मैं नहीं जीना चाहती। एक दिन मैं गई कैंटीन में जहाँ वो सब थे एंड उन्होंने ना मुझे सबके बीच में वहाँ बोल दिया था कि आयुषी आप ना बॉडीगार्ड जैसे दिखते हो, आप हमारे साथ मत रहा करो, हमें शर्म आती है आपके साथ रहने में। और उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बुरा टूटा था। तुम मोटी हो, तुम बॉडीगार्ड जैसी दिखती हो, तुम भैंस हो, तुम्हारे साथ कौन रहना पसंद करेगा। ये सारी चीज़ें ना मैंने बहुत सुनी है एंड आज मैं उसी जर्नी के बारे में बात करने वाली हूँ कि इन सबको सुन के मैं एक प्लस साइज मॉडल कैसे बनी। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी करनवाल है। मैं असम के गुवाहाटी शहर से रहने वाली हूँ। बचपन से ही बहुत कुछ सुना है मैंने कि तू मोटी है, तू अच्छी नहीं दिखती, तेरे लिए कपड़े नहीं मिलते। और ये सब शुरू हुआ था क्लास 5 में, जब अचानक से वेट गेन होना शुरू हुआ था। बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी, चाहे आप स्कूल ले लो जहाँ लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, मेमोरीज़ बनाते हैं। मैं ट्रॉमा ले रही थी क्योंकि कोई दोस्त नहीं बनना चाहता था, किसी को बात नहीं करनी थी। मैं जहाँ जाती थी वहाँ से लोग भाग जाते थे, मुझे नहीं पता क्यों, पर ऐसा होता था। बुली की बात करें तो इतना तक सुना है स्कूल में, ग्रुप्स में, क्लास 11-12 में भी कि तेरे पेट पे तो तबला बज सकता है, तेरे साथ क्या ही करेंगे हम रह के, यू लुक वेरी ऑड। ऐसी बहुत सारी बातें सुनी है मैंने। एंड उस टाइम मैं क्या करती थी, स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, स्कूल तो नहीं छोड़ सकते। तो मैंने अपने आप को लाइब्रेरी में फंसा लिया था। जब मौका मिलता था, जो ब्रेक होता था, लोग खेलते थे, स्कूल में लोग मेमोरीज़ बना रहे होते थे, मैं लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रही होती थी। सो मेरे को डांस करने का बहुत शौक था एंड मेरी टीचर थी, उन्होंने मेरे को ये बोला था कि डांस मत करो, बिकॉज़ आप जब डांस करते हो तो आपका फैट अलग नाच रहा है, आप अलग नाच रहे हो। पहले पतले हो जाओ, उसके बाद डांस करने आना। एंड वो चीज़ मेरे साथ इतनी ज़्यादा रह गई ना कि आज भी कहीं न कहीं कभी-कभी ना वो चीज़ें दिमाग में आ जाती है और मैं शायद डांस नहीं कर पाती। इन सब चीज़ों की वज़ह से मैंने बहुत सारी मेमोरी स्कूल की खोई है। अब लोगों को फेयरवेल सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत मेमोरेबल होता है। पर मुझे याद नहीं है, मैंने फेयरवेल के टाइम पे बहाने करे थे। मैं बीमार नहीं थी पर मैं बन गई थी, ताकि मुझे फेयरवेल में जाना ना पड़े। बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ मिस करी है। आज अगर कोई मुझसे बोले कि तुम्हें स्कूल लाइफ वापस जीनी है क्या, लोग जनरली जीना चाहते हैं पर मैं नहीं जीना चाहती। आई डोंट वांट टू लिव माय स्कूल लाइफ। देन कॉलेज हैपेंड। जब कॉलेज हुआ तब मुझे ये था कि चलो सारे स्कूल की मेमोरीज छोड़ देते हैं, कॉलेज जाना है, विल गो टू द कॉलेज, विल हम अच्छे लोग, हम वापस नए दोस्त बना लेंगे क्योंकि मेमोरीज बनानी है, मेरे को जीनी थी, मेरे को वो लाइफ एक्सपीरियंस करनी थी, मुझे भी बंक करना था। पर जब मैं कॉलेज में घुसी, मैं इकलौती लड़की थी जो अपने बैच में हिंदी स्पीकिंग थी। बाकी सब रीजनल लड़कियां, मतलब रीजनल लैंग्वेज बोलने वाली लड़कियां थी। एंड मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जेल अप करने में। तो पता नहीं, शायद उम्र ऐसी थी कि मुझे ये लगा कि मे बी अगर मैं बिल्स पे कर दूं या मैं पैसे को एज एन एलिमेंट बीच में ले आऊं तो शायद लोग मेरे साथ रहना चाहेंगे, शायद मेरे दोस्त बन जाएंगे। एंड मैंने एग्जैक्टली यही करा। मैं अपने दोस्तों के साथ सिर्फ इसीलिए बैठती थी और वो लोग भी शायद मुझे इसीलिए अपने साथ बैठाते थे कि जब वो कैंटीन जाते थे ना तब मैं उनके बिल्स पे करती थी। एंड मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत रिच बैकग्राउंड से हूँ या अमीर हूँ, बट उस वक्त इंक्लूड होने के लिए ना मैं ये करने के लिए भी रेडी थी और मैंने किया था। पर फिर एक टाइम आया जब अचानक से एक दिन मैं गई कैंटीन में जहाँ वो सब थे एंड उन्होंने ना मुझे सबके बीच में वहाँ बोल दिया था कि आयुषी आप ना बॉडीगार्ड जैसे दिखते हो, आप हमारे साथ मत रहा करो, हमें शर्म आती है आपके साथ रहने में। और उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बुरा टूटा था। मैं ऐसे हो गई थी कि यार पैसे, मतलब मैं सब कुछ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं कर रही हूँ उस इंसान की, मैं मदद भी कर रही हूँ, फिर भी मेरे साथ ये हो रहा है।
और फिर मैं कॉलेज में भी अकेली हो गई थी बिकॉज़ मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, मैं बहुत बड़े बैच में भी नहीं थी। तो वो चीज़ें हुई। फिर मैं कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा सिक्लूड हो गई थी। मैं किसी से नहीं मिलती थी, मैं मोस्टली गाने सुनते रहती थी। मेरे को इनफैक्ट ये तक बोलने लग गए थे लोग कि ये तो ईयरफ़ोन वाली दीदी है। मैंने ये तक आज सुना है। पर किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि ये ईयरफ़ोन्स क्यों लगा के घूमती है, ये किसी से बात क्यों नहीं करती है। एंड उसी टाइम पे कहीं बिकॉज़ मैं कोचिंग वगैरह में भी जाती थी, तो एक बहुत अच्छे दोस्त बने थे मेरे एंड उनके साथ कहीं न कहीं पता नहीं वो एक्सेप्टेंस था कि उन्होंने ना मुझे कभी ऐसे डिफरेंट फ़ील नहीं करवाया था, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैं हमेशा ऐसे उन्होंने मुझे हमेशा यही बताया कि तुम जैसी हो ना, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत ठीक हो, सब कुछ बहुत बढ़िया है। इवेंचुअली मेरा कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं बढ़ता चला गया एंड आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। मेरे को खुद से प्यार होने लग गया था। मैं अच्छे से ड्रेसअप होने लग गई थी, मैं अच्छे से रेडी होती थी, सब कुछ करती थी एंड आई स्टार्टेड बीइंग हैप्पी। मैं खुश रहने लग गई थी एंड फिर करीबन 3 साढ़े 3 साल बाद अ, उन दोस्त को एक दिन रियलाइज़ होता है कि मैं दुनिया की सबसे भद्दी, सबसे मोटी लड़की हूँ एंड जब ये हुआ ना, तब मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया एंड दैट टू फॉर 4 मंथ्स। मतलब इतना अपने आप को लॉक कर लिया था मैंने। फिर चेंज आया लाइफ़ में। जब ये फ़ेज़ चल रहा था जहाँ मैं डिप्रेशन में थी, मुझे किसी से बात नहीं करना था, दिमाग में बहुत गलत ख़्याल भी आते थे जहाँ अ, आप अपने आप को ख़त्म करने तक का सोच लेते हो। ऐसी भी चीज़ें मैंने करी है। ऐसा नहीं कि मुझे उन चीज़ों पे बहुत प्राउड है, बट हाँ, मैंने करी है, मेरा वो फ़ेज़ रहा है लाइफ़ का, तो अब है तो है। तो फिर चीज़ें बदली मेरे लिए। मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा था व्हिच वाज़ अबाउट अ प्लस साइज़ पेजेंट, जो कि इंडिया में पहली बार हो रहा था। एंड जब वो लिंक आया था ना मेरे पास, उन्होंने मुझे बोला था तुम्हें ये करना चाहिए ताकि तुम दुनिया को प्रूव कर सको कि तुम क्या हो और तुम क्या मतलब हाउ ब्यूटीफुल कैन यू बी। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप कितने सुंदर हो, आप कितने पतले हो तभी आप सुंदर हो, आप गोरे हो तभी आप सुंदर हो। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया था एंड उस वक़्त बिकॉज़ मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब रहता था, मैंने उनको भी ब्लॉक कर दिया था लड़ाई वग़ैरह करके। पर फिर पता नहीं एक रात को क्या हुआ, मैं रो रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों? क्यों कोई भी मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहता? मेरे में ऐसी क्या कमी है कि कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा? तब मैंने वो लिंक खोला एंड मैं वो लिंक भरने लग गई। मैं रो रही थी और मैं वो आंसर्स भर रही थी, जो भी वो एक फॉर्म आया था मेरे पास वो। तो कुछ 1 हफ्ते बाद एक मैसेज आता है कि आप इंडिया के टॉप 100 कैंडिडेट्स में सिलेक्ट हुए हो। कुछ 2500 कैंडिडेट्स थे उनमें से एंड मेरे को लग रहा था यार झूठ है, कौन सिलेक्ट करेगा, कहाँ ही शक्ल है ऐसी कि सिलेक्ट हो जाऊँ। ये सब चला। फिर वैसे ही करते-करते वो 100 हुआ, फिर शॉर्टलिस्टिंग होके 75 हुआ, 50 हुआ। चीज़ें चीज़ें रियल हुई जब मेरे पास मेल आया कि आप टॉप 25 में हो एंड अब आपको एक इंटरव्यू के लिए आना है। मैं डर गई थी बिकॉज़ मेरे को था यार कौन करता है, फेक होगा, स्कैम होगा, पर नहीं था। जब वो टॉप 25 कैंडिडेट्स सिलेक्शन वाला ईमेल आया था ना, तब मेरे को लगा अरे यार ये तो सीरियस है एंड इंटरव्यू होना है। मैंने वो टॉप 25 वाला इंटरव्यू दे दिया। इंटरव्यू दिया तो भी मैं श्योर नहीं थी कि मैं सिलेक्ट होऊँगी, पर मेरे आंसर शायद उन्हें अच्छे लग गए थे। कुछ हफ्ते भर बाद मेरे पास एक मेल आया, जिसमें लिखा था कि मैं टॉप 11 कैंडिडेट्स में सिलेक्ट हुई हूँ इंडिया के एंड नॉर्थ ईस्ट की इकलौती लड़की है जो सिलेक्ट हुई है। उस मेल से मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी, बट उसमें लास्ट में ना एक स्टेटमेंट था और वो स्टेटमेंट बहुत छोटा-सा था, दैट यू आर ब्यूटीफुल एंड वो एक स्टेटमेंट यू आर ब्यूटीफुल सुन के जो मैं रोई थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद 4 महीने से सिर्फ़ एक एक इस स्टेटमेंट के लिए वेट कर रही थी कि कोई मुझे बस ये बोल दे कि हाँ यार मैं सुंदर हूँ, मैं वर्थ इट हूँ। पर
मैं बहुत वेट की हूँ यार, मैं उस वैलिडेशन के लिए, उस एक्सेप्टेंस का बहुत इंतज़ार करी थी एंड वो आया। बहुत टाइम लगा बट आ गया। फिर फिर मैं ऑब्वियसली जब सिलेक्ट हो गई थी, चीज़ें सीरियस होने लगी, तब मैंने मम्मी-पापा को बताया कि अब तो सीरियस है, अब तो जाना पड़ेगा। एंड तब फिर मैं दिल्ली आई, मैंने पेजेंट में पार्टिसिपेट किया। और जब मैंने पेजेंट में पार्टिसिपेट किया ना, अब मैं दुनिया के लिए ऐसे मोटी, भद्दी लड़की थी जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले सकता लाइफ में एंड एवरीथिंग, कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये सब था। बट जब मैं दिल्ली आई और जब मैं उस पेजेंट में घुसी, मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मेरी हाइट को लेकर, जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रही हूँ, मेरे फिगर को लेकर, हर चीज़ के बारे में ना मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे और मुझे लगता था यार ये लोग ऐसे ही चढ़ा रहे हैं कि ठीक है, सुंदर होगी, अलग से आई है, नॉर्थ ईस्ट से आई है। पर नहीं, एक पॉइंट के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, तू सच में सुंदर है, तू कर सकती है। वो 2 दिन थे, उन 2 दिनों में ना मेरी लाइफ़ बदली है। और जब पेजेंट का फिनाले हुआ था ना, मेरे को क्राउन नहीं मिला था, मैं विनर नहीं बनी थी। लेकिन एक अवार्ड था वहाँ पर, जिसको व्यूअर्स चॉइस अवार्ड कहते हैं। एंड मुझे नहीं पता था कि कंपनी कोई ऐसे अवार्ड्स भी सोशल मीडियाज़ पे रन कर रही है, एंड वो एक्चुअली कर रहे थे। एंड मैं सबसे ज़्यादा सर्च्ड प्रोफाइल रही थी उस टाइम पे, उस पूरे ग्रुप में। करीबन 2500 या 2800 वोट्स के बीच में कुछ था, जिस मार्जिन से मैं जीती थी। और जब मैं स्टेज पे गई थी ना, मेरा नाम अनाउंस हुआ था, मैंने एंकर को जाके सच में पूछा था कि कोई गलती तो नहीं हुई है ना, पक्का मैं ही हूँ ना व्यूअर्स चॉइस। तो वो हुआ, मेरे को व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिला। मैं उसी रात आई वाज लॉन्च्ड एज अ प्लस साइज मॉडल बाय अ ब्रांड, एंड उसी रात मुझे नॉर्थ ईस्ट का प्लस साइज एम्बेसडर बना दिया गया था। अब मुझे नहीं पता था मुझे इन टाइटल्स के साथ क्या करना है, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। चलो ये तो हो गया कि मैं प्लस साइज मॉडल बन गई, नॉर्थ ईस्ट एम्बेसडर भी बन गई। मेरे को लगा भाई अब तो लाइफ सेट है, अब तो मॉडलिंग करेंगे, अब फेमस हो जाएंगे। एंड जब ये चीज़ें चल रही थी, तब एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल ने अप्रोच करा था। उन्होंने अप्रोच करा, उन्होंने बोला हमें आपकी स्टोरी कवर करनी है, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, बी आप मारवाड़ी हैं, तीसरा आप प्लस साइज को इतने अच्छे से प्रमोट करने का सोच रहे हैं। हालांकि तब तक मैं कुछ सोच नहीं रही थी, बट आफ्टर दैट दिमाग में आ गया था कि यार इसमें अब कुछ तो करना है, क्योंकि तुम दुनिया की सबसे भद्दी लड़की हो, सबसे मोटी लड़की हो, वो ना दिमाग में कहीं ना कहीं था, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ के गया था मेरे पे। तो बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। उस न्यूज़ चैनल के साथ मैंने काम करा, एंड हमने मेरा इंटरव्यू हुआ, इट वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू। वो करके मैं जब नॉर्थ ईस्ट गई, मुझे था कि यार अब तो फेमस हैं, अब तो लोग जानेंगे, अब तो सेलिब्रिटी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। नॉर्थ ईस्ट गई, वहाँ किसी को प्लस साइज का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा था। उनके लिए सिर्फ मॉडलिंग मतलब पतली लड़कियाँ एंड फेयर स्किन टोन। धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में प्लस साइज़ का चलन लाना मैंने शुरू करा। धीरे टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा, बट आज के डेट में हाँ, लोग इतना जानते हैं कि प्लस साइज़ तो आयुषी इज़ अ नेम, तो मैंने वो बना लिया। अब ये तो चलो मैंने अपने लिए करा, अब मुझे कितने टाइम तक तो ये नहीं पता था कि मैं किसी को इंस्पायर भी कर रही हूँ। धीरे धीरे स्टोरीज पता चलने लगी, जहाँ ये पता चला कि लोग मुझसे इंस्पायर होके प्लस साइज मॉडलिंग में आना चाह रहे हैं, लोगों को अपने आप को एक्सेप्ट करने में आसानी हो रही है। तो हाँ, ये रहा। मैंने काफ़ी लोगों को, टू बी ऑनेस्ट, अभी तक आई हैव spoken about plus size and I have helped people deal with the trauma that they bring with plus size and body image issues. Approximately 200 to 250 लोगों से मेरी इन चीज़ों पे बात हुई है, एंड आई हैव हेल्प्ड पीपल। अब मैं ये नहीं बोल रही मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज़ में, पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से उन्हें बताया है सब कुछ। मैं अपनी जर्नी से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप जो हो, जैसे हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। अब
किसी और की तरह बनने जाओगे तो अपने आप को खो दोगे। प्लीज़ वो मत करना। उसके अलावा आप जैसे हो बहुत अच्छे हो और हमेशा वैसे ही रहना। मैं जोश टॉक्स आशा को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी जर्नी कवर करने का सोचा और मुझे अपने मंच पे बुलाया ताकि मेरी स्टोरी आप लोगों तक पहुँच सके और शायद एक जन भी अगर इससे इंस्पायर हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ आना इज़ सक्सेसफुल।